पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। बस दिख रही है ना। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? सीटी मारी? भाई ये खुद को हीरो समझता है, सीटी मारी बोल रहा है। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? तुझे नहीं मारे। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? चलना, क्या पका रहा है? जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। किसने मारी? तूने? तूने मारी? तूने मारी? तूने? तुम्हें देखकर नहीं मारी, लड़की को देख के मारी थी। इधर इधर। इस लड़की को? हाँ। मुझे बता, इसकी हाइट ज्यादा है या मेरी? तुम्हारी हाइट। ये ज्यादा गोरी है या मैं? आप भाई। मतलब मुझे देखकर सीटी मारी ना? सही कह रहा हूँ ना? लड़कों को चैन से जीने नहीं दोगे। आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? क्या बोला तूने? आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? देखो, बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा। सब कोऑपरेट करके एक ही बार में समझ जाओ तो अच्छा होगा, ठीक है ना? हाँ। क्यों रे, तू सीरियस है क्या? मैं फाइट सीन के बीच में कॉमेडी करूंगा क्या? अभी अभी तू कुछ बोल रहा था ना? कुछ क्या कह रहा था? कुछ नहीं बोला। अरे बोल ना। हाँ? आती है क्या बोला? हाँ भाई। हाँ, कहाँ आना है? बोल बोल ना, कहाँ आना है? अरे बता, कहाँ आना है? बोल। अगर गर्मी बढ़ रही है तो स्वेटर उतार दे। लड़कों पे लाइन मारना बंद कर। वैसे तू सुसाइड क्यों करना चाहता था? सूसी से ब्रेकअप हो गया। ओह, प्यार का मामला है? फिर तो मर जा, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तूने जब पिछला जॉब छोड़ा था तब जीएम को बताया था? और जब घर शिफ्ट किया था तब लैंडलॉर्ड को? ओह, गुड गुड। तो जॉब देने वाले को जॉब छोड़ते वक्त बताया, घर देने वाले को घर छोड़ते वक्त बता दिया, तो फिर सांस देने वाली माँ को सांस छोड़ते वक्त नहीं बताएगा? बताया क्या? प्रिया, तुम इसकी माँ को फोन करके इन्फॉर्म कर दो। प्रिया प्रिया, नो प्लीज नहीं। लड़की के लिए जान देने की हिम्मत है, माँ को बताने की हिम्मत नहीं है। देख, हमारी लाइफ हमारी अकेले की नहीं है। हमारी लाइफ हमारी फैमिली की है। हमारी लाइफ हमारी फ्रेंड्स की है। हमारी लाइफ हमसे कनेक्टेड हर एक इंसान की होती है। तुझे कुछ हो जाए तो पता है हम सबको कितना दुख होगा। ठीक है, अब तू क्या चाहता है? सूजी तुझसे प्यार करे, इतना ही ना? प्रिया, जरा फोन देना। हेलो सूजी, वासु बोल रहा हूँ। हाँ वासु, टेल मी। कुछ नहीं,
तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया, इसलिए प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। What? Suicide attempt? हाँ? उसने कहीं सुसाइड नोट पर मेरा नाम तो नहीं लिखा? हे, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस केस तो नहीं होगा ना? प्लीज टेल मी यार, मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके, बाय। तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया ये बताया, तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसी लड़की के लिए मरना चाहता है तू? आई एम सॉरी यार। तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना हट्टा कट्टा है, इसकी ये हालत कर दी तो तुम्हारी क्या करूंगा? क्या आदमी है यार तू? इन्हें लाया है तो पिटवा कर ही जाएगा क्या? You are not from this planet. इसे पहचान कहते हैं और उसे भागना। ए, रुक! और कुछ? और कुछ नहीं ब्रो, ऑल कूल। फ्रेंड्स भी चले गए। I'll make a move. नहीं, तुम कुछ कह रहे थे ना, ये लड़की है, इसके साथ मैं कुछ भी करूंगा। अरे नहीं ब्रो, ये तो बहुत खूबसूरत हैं, टॉप की मॉडल लगती हैं। You're sure? हाँ श्योर। फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स ब्रो, फ्रेंड्स। सॉरी ब्रो। नमस्ते जी। हाँ, अब तुम अपने हाथ धोकर चाय पिलाओगी तब हम जल्दी वापस आ पाएंगे। क्या फोन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, घर की औरतें जिद कर रही हैं कि अगले माघ के महीने तुम्हारी और बबली की सगाई कर ही दी जाए। भानु की शादी से पहले कुछ नहीं करूंगा, पहले भी कहा था। लेकिन एक लड़का देखा तो था। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए। तुम्हारे दिए दहेज पर कोई कलेक्टर थोड़े ना आएगा। ठीक है, अब वो सब छोड़ो। आसपास में एक तारीख तय कर लो कि इस अगस्त तक तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन भानु के लिए भी अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तुम चक्की की तरह उसी दूरी पर घूमते मत रहो। एक वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ तुम्हें। आम के सीजन में कई बार आम खाकर उसकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जहाँ गिरता है वहाँ पौधा उगता है और फल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 एकड़ में आम लगाने हो तो ऐसा नहीं कर सकते। किसान चाहिए, उसके साथ और भी कई लोग, पेड़ लगाने वाले, खाद डालने वाले, तब कहीं बागान तैयार होता है। क्यों, समझ में आया कुछ? इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। वो भी एक लड़की है, मेरी बेटी भी लड़की है। बस वो शादी के बाद रोती हुई जाएगी और मेरी बेटी सोने में लद कर जाएगी, है ना? सब पैसे का खेल है। सब कुछ पैसा ही होता है ना? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी हैदराबाद वाली चली गई तो क्या सोचते हो पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे? सुनो, तुम लोग बच्चे थे तब, इसलिए जो हुआ वो भूल सकते हो, पर उनका क्या होगा? आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठने से सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, बाहर आकर जरा अपने समझदार बेटे को समझाइए, बबली से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते कर लोगे और भी ठीक होगा। इस बैजनाथ से हमें बहुत फायदे होने वाले हैं बेटा। ये अगर नाराज हो गया तो इस गांव में हमारा जीना मुश्किल है, सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी की शादी नहीं हो रही, छोटी की पढ़ाई करानी है, रहने के लिए घर नहीं बचेगा, फिर क्या होगा? आकर समझाइए ना इसे। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप लोग लेकर जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, संभल कर। ब्रेक जितना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीलेटर ज्यादा नहीं दबाते, एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए चौधरी जी, किसी की भी फैमिली उसके लिए एक्सीलेटर ही होती है। ध्यान से ब्रेक मारा करो, हाँ? जब ये उठ जाए तो दे देना। आओ आओ बैठो। हाय वासु।
ये लड़का ही है ना? ओके, चल पी ले। मैं नीट नहीं पीऊंगा, लीवर खराब हो जाएगा। ये लड़की है ना? हाँ। चल पी ले। सिर्फ सोडा से किक नहीं मिलता यार। ओके, अब पी। कैसा है? सुपर्ब। लाइफ भी ऐसी ही है, लड़का और लड़की एक साथ आएंगे तभी मिलेगी किक। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, फ्रेंड्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर लाइफ देते हैं। ऐसे लाइफ देने वाली पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, पर बुरा भी मत कहो। ओके, फिलहाल तुम लोग जितना खुश हो, शादी के बाद भी अगर उतना ही खुश रहोगे तो समझ लो लाइफ सेट हो गई है। लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्रिया और शेखर के लिए चीयर्स। वासु, ऐसे शादी के मंडप से उठकर नहीं जाते, बैठ जाओ। वासु, खड़े क्यों हो? आपसे बात करनी है। हम शादी के बाद बात करेंगे ना, बैठकर पूजा करो। नहीं पापा, अभी बात करनी है। अगर अभी बात नहीं की तो आपका और श्री का गुनहगार बनकर जीना होगा। सॉरी ससुर जी, आपसे वादा किया था कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जाता। वहां बैठकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कैसा वादा किया है बेटा? दादी माँ, शादी से पहले ही श्री को तलाक देने वाले कुछ डिवोर्स पेपर्स पर इन्होंने साइन करवा लिए। शादी से पहले तलाक कैसा? उन्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है या इस शादी पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर शादी के लिए हां कहनी है तो मुझे दस्तखत करने होंगे, तो मैंने कर दिए। ये क्या बात हुई? हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी के बाद मिलकर रहे, और आप हैं कि शादी के पहले ही। गलती उनकी नहीं है दादी, मेरी है। हमारे प्यार के बारे में सबको बताने वाला मैं इस एग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं बता पाया श्री, सॉरी। बचपन में बुआ की शादी में पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए मुझे उनका मतलब समझाया। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं ते देवः बृहस्पतिः ध्रुवं ता इंद्रश्चादाहितो राष्ट्रं धारयताम ध्रुवम्। जब तुम्हारे सिर पर जीरा और गुड़ लगाते हैं तब ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवंत इंद्रश्चादहितो राष्ट्रं धारयताम ध्रुव, ऐसा कहते हैं। मतलब अष्टदिक्पालक को साक्षी मानकर वादा करना होगा कि हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन जो कागजात हमें अलग करेंगे उन पर दस्तखत करके मैं वहां बैठकर यह वादा कैसे कर सकता हूं श्री? कन्यादान करते वक्त धर्मेचा, अर्थेचा, कामेचा, मोक्षेचा नाति चरितव्य, ऐसा कहते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम में मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, और इसके बाद नादचरामी कहते हैं। इसका मतलब है कि मुझे ये मंजूर है। तलाक के कागजात पर दस्तखत करके धोखा देने वाला वहां बैठकर नादचरामी कैसे कह सकता है? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालते वक्त मांगल्यम तंतुना नेना मम जीवन हेतुना कंठे बदनाम सुमगे तुम जीवम सरदाम शुभम, ऐसा कहते हैं। मतलब मेरे जिंदगी का कारण इस सूत्र से मंगल नाम का रिश्ता तुम्हारे गले में बांध रहा हूं। कब का उस रिश्ते को तोड़ने के लिए दस्तखत करने वाला वहां बैठकर अभी वो मंत्र पढ़ सकता है श्री? पहली गांठ बांधने के बाद पूषा द्वेत नयत हस्ता
गृह अश्विनो द्रव प्रवाह ताम्र देना गुमान कचा गृह पत्नी यथा सोवसी निवात ब्रुदतम अवदाभ्य। मतलब घर की मालकिन की तरह हुक्म चलाकर तुम हमें सुधारने के लिए हमारे घर आ जाओ, ये होता है। लेकिन तुम्हें अपने घर वापस भेजने वाले कागजात पर दस्तखत करने वाला तुम्हें घर बुलाने के लिए वहां बैठकर मंत्र कैसे पढ़ सकता है श्री? कैसे पढ़ सकता है? ऐसे एक या दो नहीं, वहां बैठकर जो हर एक मंत्र मैं पढ़ूंगा उसका मतलब है, जो हर एक काम मैं करूंगा उसकी पवित्रता है। इसीलिए मंडप में बैठकर इतने झूठे वादे मैं नहीं कर सकता। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा श्री। तुम हमेशा कहती थी ना कि शादी का मतलब त्योहार होता है। ऐसा त्योहार इतनी शर्तों पर, इतनी गलतियों के साथ नहीं होना चाहिए दादी। नहीं, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वासु, गलती मैंने की है, तुम सॉरी मत कहो। काव्या, इस एग्रीमेंट के बारे में गलती मैंने की, आप सबको मुझे माफ करना होगा। हर बात को बिजनेस की तरह देखने वाला मैं हमेशा एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोचता हूं, और मेरे लिए यह रिश्ता करने से पहले, यहां यह सब कुछ देखने से पहले तक शादी एक इवेंट की तरह थी। मतलब हमारे घर की शादी या किसी और की, इट्स जस्ट एन इवेंट फॉर मी। ऐसी सोच रखने वाले मुझको जब रस्मों में बुलाया जा रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन यहां इतनी रस्में होती हैं, एक जर्नी होती है, यह मुझे पता नहीं था। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। जब हमारे घर में शादियां होती हैं तो इवेंट मैनेजर्स को सौंप के हम निश्चिंत हो जाते हैं। किसी ने हमें शादी में बुलाया है, नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए वहां जाकर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है, इसलिए जाना पड़ेगा। अटेंडेंस डलवाना ही पता था मुझे। दूल्हा दुल्हन के साथ, घर वालों के साथ फोटो ले ली तो मतलब शादी में आ गए। हम जैसे लोगों को तो दिल से आशीर्वाद देने का मतलब भी नहीं पता। आशीर्वाद देने के लिए अक्षत देने पर उसे डालकर हाथों पर लगी हल्दी को साफ करने के लिए टिश्यू ढूंढने वाले मुझ जैसे लोगों को यहां आने के बाद समझ में आया कि उन अक्षत के पीछे चावल गीले करके उन्हें सुखाकर हल्दी से रंगने का मतलब पिता का प्यार है, जिम्मेदारी है, बेटी के साथ उसके रिश्ते का एहसास है। परसों जब यहां बहुत रिश्तेदार आ रहे थे तब समधी जी से मैंने पूछा, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, अगर सबको अपना माने तो रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं और अगर ना माने तो हम सब अकेले हैं। तब मुझे समझ में आया कि मैंने अपने आप को सबसे कितना अलग कर रखा है। शादी की अहमियत जाने बिना मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ कितना अन्याय किया। जब अपनी बीवी से कहा, लक्ष्मी हमें 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, तो अच्छा जी कांग्रेचुलेशंस कहकर चली जाती। कभी इसकी आंखों में इतनी खुशी नहीं देखी। लेकिन जब मैंने उसके लिए मॉल में सिर्फ 5 मिनट दिया और एक आदर्श पति की तरह एक साड़ी खरीदने पर वो कितनी खुश हुई, ये मैंने परसों देखा। अपनी बेटी को कॉस्टली गिफ्ट देने के लिए मैंने कॉस्टली कार दिलवाई थी, तब उसकी आंखों में उतना रिएक्शन नहीं था। लेकिन जब उसके लिए उस पर्दे पर मैं ओम लिख रहा था, पीली मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी, उससे पूजा करते समय जो उसकी आंखों में चमक दिखी, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन बनकर मैं जो सबके घरों में रहना चाहता था, आज तक अपने ही घर में नहीं था।
लेकिन आप सब लोग सबके घरों में हो। मैं सोचता था कि अपनी बेटी को धन दौलत पैसा देकर मैं अपनी निगाहों में एक महान पिता बन जाऊंगा। मुझसे अपनी बेटी की शादी में सारी रस्में करवाकर पिता की जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने के लिए थैंक यू वासु। तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, मुझे समझ में नहीं आता था। पर इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये जानते हुए भी, यहां मौजूद इन सबको बताने की जरूरत ना होने पर भी, अपनों से सच नहीं छुपाना चाहिए, यह सोचकर सबके सामने तुमने सॉरी कहा ना, यह तुम्हारे संस्कार की वजह से है। महान संस्कार है। मेरे काफी सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला खुशकिस्मत है। नहीं वासु, मुझे लगता है कि तुम जैसा दामाद पाना मेरी खुशकिस्मती है। आप सबको दुखी करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। प्लीज फॉरगिव मी। माफ कर दीजिए मुझे। अरे अरे, हमारे बीच माफी कैसी? अब शादी की अहमियत पहले जैसी क्यों नहीं रही? रिश्तों में से प्यार इस तरह दूर क्यों हो रहा है? इस बात को जैसे आप समझ गए हैं वैसे सब समझ जाए तो अच्छा होगा। जिस रिश्ते में कोई लगाव ना हो उसे आगे बढ़ाना और परंपराओं को छोड़कर आगे बढ़ते रहना सही नहीं है समधी जी। चलो। एक मिनट पापा, उस मंडप में जाने से पहले इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाने के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आई एम सॉरी श्री। इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाकर सिर्फ सॉरी कहोगे वासु? क्या चाहती हो तुम? जिंदगी भर के लिए तुम्हारा वक्त उधार चाहिए।